आप सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है क्योंकि उसने काले हिरण का शिकार किया था। तो आज मेरे पास भी ऐसा केस है जिसमें मुझे लॉरेंस बिश्नोई की जरूरत है। वैसे तो पूरे बिश्नोई समाज की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो हीरो बन रखा है लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज का और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों पर चलता है, इसलिए मुझे आज जरूरत है। पहले तो आप ये जानो कि जो बिश्नोई समाज है वो उसका धर्म क्या है। बिश्नोई समाज के जो गुरु थे ना, जम्बाजी, उन्होंने 29 नियम बनाए थे और उनका जो धर्म था वो प्रकृति पर ही आधारित था और प्रकृति संरक्षण ही उनका मुख्य धर्म था। तो उन्होंने जो धर्म 29 नियम बनाए उसमें से 3 जो प्रमुख नियम थे उनका था प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण और जल का संरक्षण। ये उनके धर्म का प्रमुख हिस्सा थे। तो आज जो है, आपको पहले तो ये बताऊं कि विश्नोई समाज का पर्यावरण में योगदान कितना है। बहुत योगदान है। 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और कैसे जान गंवाई थी, किस लिए गंवाई थी? हरे भरे जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए वो चिपक गए थे और अपनी जान गंवा दी थी उन्होंने। इतिहास हमेशा उनकी इस कुर्बानी को याद रखेगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए उस योगदान को भी याद रखेगा। लेकिन आज मुझे जो जरूरत है वो जरूरत है अंडमान निकोबार द्वीप में। आप तो बेखबर रहते हो इन खबरों से, आपको कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं आप कौन से मुद्दों पे अपना ध्यान लगाते हो और किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हो। अंडमान निकोबार में 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, हरे भरे। और क्यों काटे जा रहे हैं? कौन काट रहा है? काट रहे हैं मिस्टर अडानी। और क्यों काट रहे हैं? वहां पर होटल और रिजॉर्ट का व्यवसाय करने के लिए और अपने अनेक व्यवसायों को करने के लिए 1.5 करोड़ पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या ढोंग है ये कि जब आप अपने जन्मदिन पर एक फोटो खिंचाते हो, पेड़ लगाते हो, संदेश देते हो पेड़ लगाने का, तो ये तो बड़ा ढोंग है। और आज मैं अभी के जो सारे धर्मगुरु हैं मैं उनसे भी कह दूंगी, आप कितने बड़े ढोंगी हो, आप कितने बड़े पाखंडी हो। आपको कोई मतलब नहीं है इन सब मुद्दों से। जो जीवन प्रकृति जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है उसके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आप एक एक शब्द सरकार से डर के बोलते हो। इतने मुद्दे होते हैं जीवन के अहम, उन पर कभी आप कुछ नहीं बोलते। आपको कोई मतलब नहीं है उन मुद्दों से क्योंकि आप इतना डरते हो सरकार से। तो कहाँ है फिर आपके पास भगवान की शक्ति? आप बताओ। आप डर डर के तो आप खुद ही जी रहे हो। लोगों को क्या निडर जीवन जीने का संदेश दोगे? इससे अच्छे तो हम ही हैं। हमें तो किसी का डर नहीं है। तो आप तो एक पाखंडी हो एक नंबर के। सारे धर्मगुरु, चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमान के हों, सिखों के, किसी के भी धर्मगुरु हों, अगर वो इन सब मुद्दों पर कभी अपनी बात नहीं रखते जीवन को बचाने वाली प्रकृति के लिए, तो वो महा डरपोक हैं। आपको क्या निडरता का पाठ सिखाएंगे और क्या वो धर्म का पाठ सिखाएंगे? पहला धर्म कहता है प्रकृति का संरक्षण करो। कोशी धर्मगुरु को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी पूजा करवाने में लगे पड़े। महाढोंगी हैं सबके सब। मैं सच कह रही हूं आपको। तो आज मुझे लॉरेंस बिश्नोई, आपकी और आपके गैंग की जरूरत है। बचाओ जरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और वहां के इतने 1.5 करोड़ पेड़ों को। और आप सब लोगों से कहती हूँ, इतने सारे मुद्दे हैं, आप जागरूक क्यों नहीं होते, अवेयर क्यों नहीं होते? आप, मैं कह रही हूँ, आज मैंने बताया, काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ चल रहा है क्योंकि बेखबर रहते हो आप खबरों से, जागरूक नहीं हो। इसीलिए आप लोगों के साथ ये किया जाता है। फिर आप दोष देते हो सरकारों को। पहले आप खुद जागरूक बनो हर चीज के प्रति और आवाज उठाना सीखो। मैंने ये एक संस्था बनाई है, सभ्य मानव समाज, इससे जुड़ो। इसके पेज को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर और इन सारे मुद्दों से जुड़ो। और इन सारे मुद्दों से जुड़कर इस समाज को सभ्य बनाओ, प्रकृति को बचाओ, मानव समाज को बचाओ।